तो यहाँ के क्या पता चला आपको? यहाँ के ये बोला गया है हमें कि पेपर कैंसिल हो चुका और आपके पास मेल आएगी, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई मेल नहीं आई है। इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं, सुबह ये मेल दे रखी थी और अब यहाँ पे देखना है तो टेक्निकल वो इशू बता रहे हैं। रीजन नहीं बताया, एग्जाम बस कैंसिल कर दिया है। डेट भी अभी कंफर्म नहीं है कि 12-14 की बता रहे हैं, 12-14 के बीच में होगा, लेकिन डेट क्लियर नहीं कि 12 को होगा, 13 को होगा या 14 को होगा। अब ये देखो, पेरेंट्स भी अपना काम छोड़ के बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं और सेंटर पे आके ये पता चलता है कि पेपर ही नहीं है। दूर दूर से आए हैं, भाड़ा किराया लगा कर आधे परेशान है। बच्चों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? यहाँ आने के बाद ये क्यों बताया जा रहा है कि पेपर कैंसिल है? या तो बच्चों को पहले इन्फॉर्मेशन दे या उनको ये बता दो भाई आप छोड़ ही दो, आगे पढ़ना, आगे पढ़ो ही मत। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत सिंह है। आप लल्लन टॉप की नई पहल रंगरूट देख रहे हैं। देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए इस साल सरकार ने CUET कराने का फैसला लिया था। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। CUET के फेज़ 2 के एग्ज़ाम 4 अगस्त से शुरू हुए थे, लेकिन 4 अगस्त को जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचे थे तो वहाँ उन्हें ये पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और आगे 12 से 14, जो बाद में NTA ने बताया कि 12 से 14 अगस्त को उनके एग्ज़ाम होंगे। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो स्टूडेंट्स और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स आए थे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो हमने सोचा कि स्टूडेंट्स से चल के डायरेक्टली बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या परेशानी आ रही है एग्ज़ाम में, क्योंकि CUET देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्ज़ाम में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनू यादव है। तो क्या हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्यों हुआ, क्या रीज़न पता है आपको? रीजन नहीं बताया, एग्जाम बस कैंसिल कर दिया है। तो कल रात में भी NTA ने इन्फॉर्मेशन दी थी वैसे, तो आप कहाँ से आए हो पहले ये बताओ? हम न्यू दिल्ली से आए हैं, उत्तम नगर से। तो रात में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी? नहीं, हमने चेक किया था, मेल ही भेजा था हमने कि मतलब एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो मेल में क्या रिस्पांस दिया था? अब देखा मैंने, अब मैंने चेक किया तो सुबह भेजा उन्होंने मेल, और मेल में लिखा है कि मतलब पोस्टपोन हो गया है, 12 से 14 के बीच में होगा एग्जाम। तो 12 से 14 के बीच ऑर्गेनाइज करने को फिर से बोला है। जी हाँ। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं एग्ज़ाम अगर नहीं होगा तो क्या करोगे फिर? अब इतने दूर से आए, दोबारा घर जाएंगे, अब देखते हैं, दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब 12 से 14 के बीच के लिए दोबारा प्रिपेयर करोगे? तो कौन से सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट वगैरह क्या पढ़े थे और क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी भरी थी आपने? हमारा डोमेन था मैथमेटिक्स का पेपर था आज, एक ही एग्ज़ाम था डोमेन का, सिर्फ मैथमेटिक्स का, जो वो नहीं हुआ आज। वो बोल रहे हैं कि 14 तक होगा दोबारा। अब पता नहीं, दोबारा आना पड़ेगा, किराया लगा के इतना दूर से आए हैं हम। अच्छा, आप अपने फादर के साथ आए हो, के लिए आए हो? फादर के साथ आए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। एक और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्नव, अर्नव, कहाँ से आए आप? दिल्ली नॉर्थ वेस्ट। तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली? NTA ने तो रात में ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि बहुत सारे सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, फिर भी आप आए हो, मतलब क्यों, इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी, क्या था? इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं, सुबह ये मेल दे रखी थी और अब यहाँ पे देखना है तो टेक्निकल वो इशू बता रहे हैं। टेक्निकल इशू बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि टेक्निकल इशू के अलावा क्यों, मतलब पेपर क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं अब क्या है क्या नहीं इनका। 12 से 14 अगस्त का बता रखा है अभी तो बीच में। आपको ही 12 से 14 अगस्त के बीच में देना है। तो क्या सब्जेक्ट और कौन सी यूनिवर्सिटी भरी थी आपने? मैंने तो ड्यू भरी थी। तो अगर DU में एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे कुछ और। अच्छा, CUET स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारे कन्फ्यूजन थे स्टूडेंट्स के मन में। हाँ, तो प्रिपरेशन वगैरह कैसे करी थी? मैंने तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे। कौन सा मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट होते हैं ना इनके, मतलब वो यूट्यूब वगैरह पे देते हैं। अच्छा, तो NTA ने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पर डाले थे, मैं जितना मैं जानता हूँ। तो वो कैसे थे? वो भी मतलब हार्ड थे। अब जो है वही, अब क्या कर। मतलब 12 से 14 के बीच पेपर है तो आप वो दोगे? यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपने बच्चे को पेपर देने लेके आए हो? जी हाँ, मैं बच्चे को पेपर देने आया, नागलोई से न्यू दिल्ली से आया हुआ हूँ। और जो यहाँ पर आने में पता चल रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो लोग? ये बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, बाद में आपको बताया जाएगा कि किस डेट पर जो है होगा। वैसे NTA ने रात में ही मेल कर दिया था लोगों को। कोई मैसेज ईमेल पर कोई मैसेज आया नहीं, कुछ भी नहीं आया है। ईमेल में कोई मैसेज नहीं आया, यहाँ किसी से कैंसिल का पता लगा? आने पर पता चल रहा है मुझे कि डेट भी नहीं कंफर्म है? डेट भी अभी कंफर्म नहीं है कि 12-14 की बता रहे हैं, 12-14 के बीच में होगा, लेकिन डेट क्लियर नहीं कि 12 को होगा, 13 को होगा या 14 को होगा। एक डेट क्लियर अच्छा, डेट भी कंफर्म नहीं। अब हम कब आए? ये बता रहे हैं कि मैसेज द्वारा दिया जाएगा कि मैसेज आएगा आप पर, उस डेट पर आना, एडमिट कार्ड वहीं रहेगा। ओके, तो मतलब परेशानियाँ हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। दूर दूर से आए हैं, भाड़ा किराया लगा कर आधे परेशान है, वैसे दोबारा भी आना पड़ेगा? दोबारा भी आना पड़ेगा। राज चौहान। कहाँ से हो राज? आगरा से। आगरा से पेपर देने आए हो? तो
एनटीए ने तो रात में ही यार मेल कर दिया था लोगों को कि कुछ भी नहीं है। ये तो अभी बताया गया है, अभी तुरंत मैसेज आया हुआ है कि सेंटर चेंज कर दिया है। 10 तारीख एक 6 को था इसका, एक 10 को था। 10 वाले का मैसेज आ गया था, ये पोस्टपोन्ड हो चुका है। 6 वाले का अभी बताया भी नहीं है कि पोस्टपोन्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। आपके एग्जाम में आज क्या बताया? अभी तो यही बताया था आज एग्जाम है। अभी क्या बोलते हैं जो सेंटर भी दे रखा है कि आज एग्जाम होना है। अभी देखते हैं किधर होता है कि नहीं होता है। तो नहीं एग्जाम तो कैंसिल हो गया यहाँ बता रहे हैं वो लोग, तो क्या करोगे? आज का भी कैंसिल हो गया है। हाँ अरे अब वापस जाना पड़ेगा, हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। हम इतनी दूर से आए हैं। ये अभी तो हमसे ये बोला था कि 7 तारीख के बाद जो एग्जाम्स होंगे ना वो सारे 21, 22, 23 के बाद होंगे। ये दे देखिए डेट, 7 तारीख के बाद के एग्जाम है। आज 6 तारीख है। आज का सेंटर दे रखा है, एनटीए सेंटर 4, A31 ये सब दे रखा था एड्रेस। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था? मैंने तो बहुत सारी में किया है, वैसे मेन DU के लिए किया है। अगर डी में एडमिशन नहीं मिला फिर? तो और भी है, और में देखते हैं कहाँ तक नंबर आता है। तो यहाँ के क्या पता चला आपको? यहाँ के ये बोला गया है कि पेपर कैंसिल हो चुका और आपके पास मेल आएगी, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई मेल नहीं आई है। अच्छा मेल भी नहीं आया। तो कहाँ से आए हो आप? सोनीपत। सोनीपत हरियाणा से आए हो और अभी जस्ट अभी आए हो? हाँ जी, अभी पहुँचे हम। सुबह हम 8 बजे चले थे सर। अब ये देखो पेरेंट्स भी अपना काम छोड़ के बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं और सेंटर पे आके ये पता चलता है कि पेपर ही नहीं है। बताओ ये कोई अच्छा कर रहा है एनटीए? अभी पेपर नहीं होगा तो क्या करोगे? मेरा 8 को भी एग्जाम होना था, लेकिन वो भी उसका तो आ गया कि वो पोस्टपोन हो गया है 22 को, लेकिन जो आज होना था उसका अभी तक कोई मेल नहीं आया है। तो 8 को अच्छा डोमेन सब्जेक्ट करा होगा। हाँ जी। अच्छा तो वो 22 को होगा और आज वाला कैंसिल। ये भी नहीं पता कि कब होगा। अच्छा तो यहाँ क्या बोल रहे हैं लोग? ये पूछा है कि कल वाला जो एग्जाम होना है वो होगा, तो उसका भी ये बोल रहे हैं कि उसका भी कल ही पता चलेगा कि वो एग्जाम होगा या नहीं होगा। अच्छा 8 तारीख वाले का? हाँ जी। मतलब बच्चों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? हम गवर्नमेंट से या किसी से भी ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? यहाँ आने के बाद ये क्यों बताया जा रहा है कि पेपर कैंसिल है? या तो बच्चों को पहले इन्फॉर्मेशन दे, या बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, या उनको ये बता दो भाई आप छोड़ ही दो, आगे पढ़ना, आगे पढ़ो ही मत, 12th करके अपना मजदूरी करो, इसे तो अच्छा यही करो। अभी जो 7 को एग्जाम होना है उसका भी इनको भी कंफर्म नहीं है कि कल यहाँ एग्जाम होगा या नहीं होगा। यहाँ की पता चलेगा सभी को कि कल एग्जाम होना है या नहीं होना है। अच्छा प्रिपरेशन कैसे करी थी? प्रिपरेशन मैंने खुद से की थी, सेल्फ स्टडी से, और प्रिपरेशन कितने टाइम से करें लेकिन पोस्टपोन होता ही जा रहा है बार बार। तो एनटी ने जो मार्क्स दिए थे वो हेल्पफुल थे? क्या था वो? अभी मेरा कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो अभी पता नहीं है कि सेम पैटर्न होगा या नहीं होगा। आज ही होना था मेरा फर्स्ट एग्जाम। अच्छा तो यूनिवर्सिटी कौन सी भरी थी? DU भरी थी मैंने। DU भरी थी। और अगर एग्जाम नहीं होता है, DU में एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर? तो आगे कुछ सोचा ही नहीं है अभी तक बच्चों ने, क्योंकि वो DU के भरोसे बैठे हैं। DU कोई आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। वो चाह रहे हैं कि बच्चे कहीं चले जाओ, बस दिल्ली में तो आए ही नहीं। क्या हरियाणा का बच्चा दिल्ली में नहीं पढ़ सकता? CUT देने आई एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि पेपर कैंसिल हुआ है और क्या मतलब वो आए हैं पेपर देने, क्या हुआ है। तो क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे पेपर के बारे में? मेरे को रीस्केड्यूल कराना है अपना पेपर, और मैं कल से 15-20 मेल कर चुकी हूँ कि मैं कल दिल्ली से बाहर जाना है मुझे अर्जेंटली। तो आप मेरे को कोई आंसर कर दो, पर कोई रिस्पांस नहीं है। फ़ोन बिजी जा रहा है, गूगल पे और जितने नंबर है सब ट्राई कर लिए, कोई रिस्पांस नहीं है। और यहाँ एनटीए के सेंटर पे एनटीए का कोई ऑफिशियल नहीं है, तो वो कह रहे हैं आप वेट कर लो। एग्जाम कब है आपका? मेरा 4 और 5 को एग्जाम था, दोनों एग्जाम एक ही दिन में रीस्केड्यूल कर दिया। एंड दे एक्सपेक्ट मी टू सिट 6 आवर्स एंड गिव एन एग्जाम, जब मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। अच्छा डोमेन सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट का दोनों एक ही दिन कर दिया है। कब? 12th ऑफ अगस्त। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आकर 4th को भी पता चला और 5th को भी पता चला कि दोनों मेरे एग्जाम्स कैंसिल हो गया। दोनों दिन आप दिल्ली से यहाँ आए हो, आज तीसरे दिन आए हो? जी हाँ जी, आज तीसरे दिन आई हूँ रीस्केड्यूल कराने पेपर, पर यहाँ पर कोई है नहीं तो वेट करना पड़ेगा वे ऑफिशियल का। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग, वेट करो कि जाओ, क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी कोई है नहीं यहाँ पर, आपको वेट करना है तो कर लो, आपकी अब बात करा देते ऑफिशियल से, कोई है नहीं यहाँ पर अभी। एट दी एंड तो ये बोल देंगे कि एनटीए को आप मेल करो या उनसे कांटेक्ट करो, तो फिर? एनटीए को मेल कर चुकी हूँ और मैं अब यहाँ से जाऊँगी नहीं जब तक कि मेरा रीस्केड्यूल नहीं करते पेपर, क्योंकि कोई और ऑफिशियली नहीं है तो आंसरेबल कौन है इनकी तरफ से। तो मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से अभी जब तक मेरा पेपर रीस्केड्यूल नहीं करते। तो कौन से सब्जेक्ट और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था आपने? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मेन अप्लाई किया था। एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सबका बैकअप होता है, और अभी इस साल ही होना था ये, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, सारे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर दिया था, सारे डोमेन्स के लिए अप्लाई किया मैंने। जनरल टेस्ट भी है और सारी पढ़ाई करी है, अभी 3-4 दिन और सब वेस्ट हो गया, क्योंकि अभी मुझे दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा आकर, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स है आप याद नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक, आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। अच्छा CUT जब से आया था तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, ठीक है ना? तो वो कैसे मतलब उस समय कैसे टैकल किया, उसको कैसे प्रिपरेशन करी?
हम जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्कूल वाले भी यही बोल रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड से लेकर अभी तक यही चलता जा रहा है, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एनटीए की तरफ से मॉक टेस्ट भी सारे सॉल्व कर लिए, बट लेकिन एग्ज़ाम्स ही नहीं देने दे रहे, तो हम बता नहीं सकते। हमारा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत ही बकवास रहा है। क्या नाम है आपका? तान्या, कहाँ से आए हो तान्या आप? लखनऊ से। लखनऊ से आए हो? तो अभी आए हो जस्ट नाउ कि पहले आ चुके हैं? कल आए थे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बताएं इन लोगों ने एग्जाम के बारे में? एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, अभी अभी हम लोग सेंटर पे आए तो गार्ड से आके बता रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। आज वाला और कल वाले के लिए क्या बोला है? कल वाले का भी कुछ पता नहीं है, वो रात तक ईमेल आएगा, अगर आएगा तो कैंसिल होगा तो। एनटीए ने तो रात को मेल कर दिए थे, तो फिर क्यों आए हो? 8 घंटे पहले मेल किए थे, एक बार चेक करने आए थे, क्योंकि और सेंटर्स में बता रहे हैं कि हो रहा है, मतलब कुछ सेंटर्स में एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे नहीं लिया अभी। आपका नाम क्या है? विक्रमादित्य। विक्रम, कहाँ से आए हो? लखनऊ। आप भी लखनऊ से आए हो? इतनी दूर से आ रहे हो यार पेपर देने? अच्छा, तो क्या बताएं इन लोगों ने यहाँ पे? लोग बता रहे हैं कि आज पेपर नहीं होगा, लेकिन बहुत जगह बोला गया कि हो रहा है काफ़ी जगह पर, और ये लोग बोले नहीं होगा, फिर वापस जाएं लखनऊ, फिर आएँ, और टाइम वेस्ट, और ऊपर से ट्रेन का टिकट, होटल का रुकने का, ये सबको एनटीए का वही नहीं है। और एक दिन पहले बताया कि कैसे टिकट करवाएंगे, मतलब पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, ये बोल रहे देनी चाहिए थी 10-15 दिन पहले, क्योंकि ट्रेन का भी इशू काफ़ी हो रहा है, लेट हो रहा है काफ़ी ट्रेन, और बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो रही हैं। ये सब एनटीए को देखना चाहिए था। हो। तो अभी अगर 12-13 के आसपास पेपर होगा और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा? वही चीज़ छूटेगा एनटीए को, तो उसका नहीं है कुछ भी। वो तो बोल रहा है कि पेपर नहीं करवाएगा फिर से, हम लोग का कॉलेज का दिक्कत होगा फिर। तो आपको यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, क्या रीज़न दिए कि पेपर क्यों नहीं हो रहा है? उसने ये बोले यहाँ नहीं होगा, वो एनटीए की वो है फॉल्ट। अच्छा, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी का अप्लाई किया था? डी यूनिवर्सिटी का किया था मैंने। अच्छा, अगर पेपर नहीं होता है, डी में एडमिशन नहीं मिलता है, तो फिर क्या करोगे? वो एनटीए की गलती है, वो एनटीए अपना वो देखे, हम लोग का तो लॉस होगा ना, बच्चों का ऐसे लॉस हो रहा है बहुत सारा, आना जाना, फिर वो सब भी ट्रेन वेन का भी दिक्कत हो रही है। एनटीए को 10-15 दिन पहले का इस चीज़ सोचना चाहिए, और नहीं करवा पा रहा तो कुछ और देखें। तो क्या नाम है आपका? बुशरा तो आप एग्ज़ाम देने आए थे यहाँ? जी। तो क्या बोला इन्होंने? बोला कि एग्ज़ाम कैंसिल है, क्यों, रीज़न क्या बताया? अब पता नहीं चला अभी कुछ। और रात में एनटीए ने बहुत सारे लोगों को मेल किए हैं, स्टूडेंट्स को। 1 बजे आया था रात को मेल, और जब हमने सुबह चेक किया, उन्होंने मतलब एक लिंक भेजी थी, बोल रहा था इसमें एडमिट कार्ड है आपका। जब मैंने वो एडमिट कार्ड ओपन किया तो उसमें था कि हाँ एग्ज़ाम होगा, तो फिर हमने मतलब मैं 9 बजे उठी थी, सुबह 6 बजे का मेरा एग्ज़ाम था, तो वो तो निकल गया था। तो मैंने सोचा कि सेकेंड जो एग्ज़ाम है वो ट्राई कर लेते हैं। जब यहाँ पे आए तो पता चला कि कुछ है ही नहीं, तो अब डिसअपॉइंट हुए हम। तो एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर? देखते हैं अब क्या होगा, ओपन से करना पड़ेगा मजबूरी में। ओके, आपका नाम क्या है? स्नेहा। इसने कहाँ से हो आप? मैं छतरपुर से। अच्छा, आपका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? हाँ, मेरा भी एग्ज़ाम कैंसिल। क्या बोला इनने? इन्होंने बोला कि पोस्टपोन हो गया है, अब रीज़न नहीं बता रहे हमें। और एनटीए का जो मेल आया था उसके बाद भी क्यों आया हुआ फिर? सुबह आया था मेरे पास मेल कि तुम्हारा डाउनलोड कर लो न्यू, तो मैंने जब चेक किया था तो उसने 6 तारीख का ही बताया था इवनिंग का। तो 6 तारीख की इवनिंग क्या पेपर होना? पेपर 3 बजे का। 3 बजे? तो यहाँ पे आगे पता लगा कि 3 बजे पेपर नहीं होगा? नहीं, कैंसिल, मना कर दिया उन्होंने। और आगे नहीं बताया कब होगा? नहीं बता रहे। आपका क्या नाम है? भूषण कुमार नाम है जी मेरा। तो अपने बच्चे को लेके आया मैं भजनपुरा दिल्ली से, और हमें आने के बाद यहाँ सूचना मिली है कि पेपर कैंसिल हो गया है। अब 2000 रुपये गाड़ी के लगा के आए हैं, अब कह रहे हैं पेपर कैंसिल हो गया है। बताओ हम कहाँ जाएँ अब, किसके लिए? पहले सूचना नहीं दी उन्होंने किसी भी तरह की हमारे को, हमारे पास कोई मेल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो अब जब अगला पेपर होगा तो दोबारा आना पड़ेगा, तो फिर? अब कौन बताएगा, कब बताएगा, ये तो फिर ही देखा जाएगा। बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है इसमें, ये तो प्रशासन को खुद सोचना चाहिए ना भाई जी। 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद मेल कर रहे हैं बच्चों को। कुछ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो ठीक है, बट जो बच्चे सो चुके हैं उनको 1 बजे मेल मिल रहा है। दैन उसके बाद चलो ठीक है, सुबह उठ के मेल चेक करते हैं, उसके बाद 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे करीब दोबारा मेल आता है कि एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड करो। उसमें फिर दोबारा से रिन्यू करके देखते हैं, उसमें फिर दोबारा यही चीज़ होती है कि हाँ 6 तारीख को जो 3 बजे का जो एग्ज़ाम है वो होगा। हम लोग छतरपुर से आए हैं, हमें 2 घंटे हो गए हैं, 11 बजे हम लोग घर से चले थे, यहाँ आके पता चलता है नोटिस बोर्ड पे कि एग्ज़ाम है। मतलब एनटीए ने जो मेल किया उसमें था कि एग्ज़ाम होगा और यहाँ के बदलता नहीं है, तो एडमिट कार्ड दोबारा से आप डाउनलोड कीजिए, मतलब एडमिट कार्ड, योर एडमिट कार्ड इज़ डाउनलोड नाउ अगेन। तो ठीक है, हमने दोबारा किया। उसमें था कि क्योंकि इस बच्ची का तो 9 बजे का था और मेरी बेटी का था वो 3 बजे का था, तो मुझे लगा कि उसमें था कि हाँ जो 6 तारीख का जो 3 बजे का एग्ज़ाम है वो होगा। जो सुबह का था उसका तो कैंसिल हो चुका है, मतलब उसने दिया ही नहीं है। वैसे तो कैंसिल नहीं था, वैसे तो होना था, बट उसने मेल चेक नहीं किया, मैंने चेक कर लिया। तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने क्या बताया जो उन्होंने पूछा आपसे? इन लोगों ने कोई इशू नहीं बताया है।
आगे की डेट भी नहीं बताई? कोई डेट नहीं बताई है, कोई इशू नहीं बताया, क्योंकि अभी परसों भी 8 तारीख का भी मेरी बेटी का एग्जाम है जो स्लॉट नंबर 2, क्योंकि इसने 2 स्लॉट्स बुक किए थे, एक आज का था, एक 2 नंबर का था, तो वो 8 तारीख का था। उसका तो हमें डेट 22 आई है, बट नॉट नाउ कह नहीं सकते हैं, अभी श्योरिटी नहीं है कि हाँ होगा एग्ज़ाम, क्योंकि जब ये लोग आज का ही कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो क्या ही गारंटी है 22 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा। और सडनली सबसे मेन बात है कि सडनली आज पेपर है, रात को 1 बजे मेल भेज रहे हैं ये लोग, क्या मतलब है उस चीज़ का? कम से कम एटलीस्ट 2 दिन का टाइम। और सबसे मेन बात है एडमिट कार्ड पे डेट दे दी थी 2 महीने पहले ही, डेट 2 महीने पहले मिल गई थी, बट सेंटर क्लियर नहीं हो रहा था। सेंटर कैसे, जैसे सिर्फ ये हम जानते हैं कि कैसे जैसे बच्ची को बार बार लॉगिन करके बेटा देखो बेटा देखो बेटा देखो। 2 दिन पहले उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि हाँ सेंटर पड़ेगा नोएडा NTA, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे जैसे सेंटर का क्लियर होता है उसमें भी 8 तारीख का कुछ अभी हमें पता ही नहीं है। 8 तारीख का एग्जाम था वो तो चलो ठीक है, मेल पे आया है कि क्लियर अभी है ही नहीं, ठीक है, बट ये जो 6 तारीख का जो कन्फर्मेशन सिर्फ 2 दिन पहले हुआ था वो रात को 1 बजे इन लोगों ने कैंसिल भी कर दिया। मतलब 8 वाला एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन आगे कब होगा ये भी कंफर्मेशन ये नहीं था। तो देखा आपने स्टूडेंट्स ने क्या बताया। बहुत सारे स्टूडेंट्स लखनऊ और आगरा जैसी सिटीज़ से यहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच आक्रोश का माहौल है, वो बहुत गुस्से में है और ये कह रहे हैं NTA ऐसा कैसे कर सकता है। केंद्र सरकार का क्या रुख होगा इस पर, ये देखना बाकी है, क्योंकि NTA पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत, आप देख रहे हैं रंगरूट, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं मोहन। धन्यवाद।